Good morning, student. Today we will start matrix chapters. Okay. So let us to know what is definition of the matrix. Clear? So definition is that a set of mn numbers, real or imaginary, arranged in the form of a rectangular array of m rows and n columns is called an m by n matrix. Clear? An m by n matrix is usually written as in this form. Clear? Always be any number which is written here, that number is denoted by a11. Similarly, if any number is denoted here, clear, then that number is denoted by a12. Clear? In compact form, the above matrix is represented by A equal to in biggest bracket Aij m by n. It is order. Clear? And if we talk about what is I and j, so Ij means here it is I and it is j. If we talk about here, it is I, it is j, it is I, it is j. Means in place of I we will put 1, and if we talk about in place of j, then we will put 1. Here I, in place of I we will put 1, in place of j we will put 2. Okay, and here A equal to given here 2 1 1 3 minus 1 2. So what is this? What is this? It is 2. It is denoted by a11. This one is denoted by a12. It is denoted by a13. Similarly, this is denoted by a21, and this 3, it is denoted by a22. And if we talk about 2, then it is denoted by a23. Now we will talk about what is order of this matrix. So there are 2 rows. How many? 2, because 1 row and 2 row. There are 2 rows. Then here we will write 2, and now we will check there are how many columns? 1 2 3. There are 3 columns. Then we will write here 3. Means first we will write row, and after that we will write columns. We talk about here there are 3 rows, 1 2 3, and column is also 1 2 3. So order of matrix is 3 into 3. Here there are 2 rows and how many columns? 1 2. So it is also 2 by 2 into 2. It is order. Clear? And एक बात और भी आपको बता देते हैं, यहाँ पर आप समझ लीजिए, कुछ लोग के समझ में ना आ रहा हो कि भाई क्या मतलब ये मैट्रिक्स होता क्या है। तो सीधी सी बात इतना समझ लो कि कोई भी वास्तविक अथवा वास्तविक मतलब रियल नंबर, चाहे वो रियल हो चाहे वो क्या हो, आपका चाहे रियल हो और चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है, अगर उनको रो और कॉलम में अरेंज करके अगर चाहे इस वाले ब्रैकेट के अंदर रख दें, चाहे इस वाले ब्रैकेट के अंदर रख दें, चाहे ये जो दो जो है लाइंस हैं इनके बीच में रख दें, और चाहे आप जो है इसके बीच में रख दो, ठीक है, तो जो कुछ बनेगा वो मैट्रिक्स ही होगा कुल मिला करके। एकदम बहुत ही आसान बात, शब्दों में इसको समझना चाहो तो इसे समझ सकते हो भाई। कोई भी अंक हो, ठीक है, उसको रो और कॉलम में अरेंज करके इन्हीं सब के बीच में अगर रख दिया जाता है तो मैट्रिक्स ही आपका होगा, ठीक है। और मैट्रिक्स में जितने रो होंगे
उनको पहले लिख दीजिए और जितने कॉलम हैं उनको इंटू लगा के बाद में लिख दीजिए, तो वो उनके आर्डर बन जाएंगे, जैसा हमने यहाँ पर बताया। हमने यहाँ पर आपको बताया था कि देखिए इसमें कितने रो हैं, 1 2 3 रो हैं, तो हमने यहाँ पर 3 पहले लिख दिया। ऑर्डर यहाँ पर कितने हैं, 1 2, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, बाद में 2 लिख दिया, तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, 3 × 2 बन जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन बताने के बाद में इसी टाइप से मैं आगे आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा घर के लिए, आप उसको लगाइएगा, जहाँ पर भी ना आए आप वहाँ से पूछ लीजिएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्ट आ 3 × 4 मैट्रिक्स A = इन दिस ब्रैकेट Aij whose element are given by Aij = Ai + j, and second question is that Aij = Ai - j। तो इसमें हम एक बता देते हैं, एक अपने आप से लगा लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम हमारा होता है कि जैसे हमने कहा कि 3 × 4, जैसे हमने कहा कि भाई जैसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई 3 × 4 का मैट्रिक्स बनाइए, तो पहले ही हम 3 × 4 का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। और आपको तो पता है कि भाई जो पहला होता है वो A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है, A14 होता है, इसके नीचे वाला A21 से स्टार्ट होता है, A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा, A24 होगा, इसके नीचे वाला A31, A32, A33, A34 से स्टार्ट होगा। आप देखिए इसमें रो कितने हैं, 1 2 3 रो हैं, तो हम यहाँ पर लिख दिए 3, और कॉलम्स कितने, 1 2 3 4 कॉलम है, तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। वेयर Aij = I + j, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए हमको पहले इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पर लिख लिया। ठीक, अब ये जो 1 लिखा है भाई उसको कहाँ, ये किसकी वैल्यू है, ये I की वैल्यू है, और दूसरा वाला j की वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, Aij = I + j, मतलब जो यहाँ पर लिखा है उन दोनों को यहाँ पर क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, ऐड कर दिया गया। उसी तरीके से यहाँ भी हम कर रहे हैं, A11 का मतलब क्या होगा, 1 + 1, भाई इन दोनों को जोड़ना ही तो है, हमको ऐड ही तो करना है, तो 1 + 1 = 2। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा A12 लिखा हुआ है, इन दोनों को भी ऐड करना है, क्योंकि हमारे इसमें तो ऐड ही करना था ना, तो हमने भी फिर से इसको ऐड कर दिया। देखिए 1 + 2 3 हो गया आपका। हेयर इज A13 इट इज़ इक्वल टू 1 + 3 दिस बिकम टू 4। भाई चूँकि यहाँ पर इन दोनों को ऐड ही तो करना है हमारे इसमें, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए अब यहाँ पर A14, अब यहाँ पर क्या जाएगा, 1 + 4 = आपका 5 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से। इसी प्रकार से आप जो है A21 वगैरह इस सबको निकाल लोगे, और सारी वैल्यू देखिए जैसे A11 की जगह पे 2 आया तो मैंने 2 लिख दिया, A12 की जगह पे देखिए यहाँ पर A12 है, A12 की जगह 3 आया तो हमने 3 लिख दिया, और यहाँ पर देखिए उसी सारे नंबर को, इन सारी की वैल्यू, सभी की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया है, और ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर जब रखेंगे तो आपका इस तरह बन जाएगा, और आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको घर के लिए ये होमवर्क दे रहा हूँ, इन होमवर्क को आप जो है घर पर करके हमको इसको भेजिए, देखें आप लोग कितने इसमें लगा लेते हो। जहाँ कहीं भी आप दिक्कत आएगी उसको हम आपको पुनः दोबारा बताएंगे।